श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार शिव और दक्ष के बीच सालों तक तनाव बना रहा। जब भगवान ब्रह्मा ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, तब दक्ष गर्व से फूल उठा। दक्ष ने वाजपेय नामक यज्ञ की शुरुआत की और उसे विश्वास था कि भगवान ब्रह्मा का समर्थन उसे जरूर मिलेगा। इसके बाद उसने एक और महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सव कहते हैं। जब यज्ञ की विधियां चल रही थीं, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्मर्षि, महामुनि, पितृलोक के देवता और दूसरे देवता अपनी अपनी आभूषणों से सुसज्जित पत्नियों के साथ उसमें सम्मिलित हुए। दक्ष की पुत्री साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को आपस में बातें करते हुए सुना कि उनके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि सभी दिशाओं से स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां, जिनके नेत्र अत्यंत सुंदरता से चमक रहे थे, उनके घर के समीप से होकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल एवं गले में लाकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही हैं, तो वह अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्न होकर गईं और इस प्रकार बोली। सती ने कहा, हे मेरे प्रियतम शिव, इस समय तुम्हारे ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता उनके आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। यदि तुम आज्ञा दो तो हम भी चलें। मुझे लगता है कि सभी बहनें अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा से इस महायज्ञ में जरूर पधारी होंगी, अपने अपने पतियों के साथ। मैं भी अपने पिताजी द्वारा दिए गए गहने पहनकर आपके साथ उस उत्सव में पधारना चाहती हूँ। वहां पर मेरी बहनें, मामा मौसियां और उनके पति और अन्य प्यारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे, इसलिए अगर मैं वहां तक जाऊं तो मैं उन सब से मिल सकूंगी और साथ ही मैं लहराते झंडे और ऋषियों द्वारा कराए जा रहे यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे मेरे प्यारे पति, इसी कारण से मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। ये दृश्य संसार तीनों गुणों की आपस में परस्पर प्रभाव प्रक्रिया अथवा ईश्वर की बाहरी शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। ये सच्चाई आप पूरी तरह जानते हैं, परंतु मैं एक साधारण स्त्री हूँ और जैसा कि आप जानते हैं, मैं सत्य के बारे में कुछ खास नहीं जानती हूँ। इसलिए मैं अपने जन्मस्थान को एक बार फिर से देखना चाहती हूँ। हे अजमा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी बल्कि दूसरी स्त्रियां भी सुंदर वस्त्र पहनकर और आभूषणों से सजकर अपने पति और मित्रों के साथ जा रही हैं। देखो तो उनके सफेद हवाई जहाजों के झुंड ने पूरे आसमान को कितना सुंदर बना दिया है। हे देवश्रेष्ठ, क्या कोई पुत्री यह जानकर शांत रह सकती है कि उसके पिता के घर कोई उत्सव मनाया जा रहा है? चाहे आप ये सोच रहे हों कि मुझे आमंत्रण नहीं मिला है, परंतु अपने मित्रों, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई हानि नहीं होती। हे अविनाशी शिव, कृपया मुझ पर दयालु हों और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए कृपया मुझ पर कृपा करके मेरी याचना स्वीकार करें। मैत्रेय ऋषि ने कहा, अपनी प्रिया के द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण हृदय को चीर देने वाले शब्द स्मरण हो आए। प्रभु ने कहा, हे सुंदरी, तुमने कहा कि मित्र के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। ये बात सही है, लेकिन ये तब तक ही सही है जब तक कि वह दोष न निकाले और उस पर क्रुद्ध न हो। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुल ये 6 गुण बहुत ऊंचे होते हैं, पर जो इनको प्राप्त करके मद में चूर हो जाता है, उसका सद्ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह महापुरुषों के गुणों का सम्मान नहीं कर पाता। जब कोई व्यक्ति मन से क्रुद्ध हो और अतिथि को तनी हुई भौहों और क्रोधित आंखों से देख रहा हो, तो किसी को भी उसके घर नहीं जाना चाहिए, भले ही वो उसका रिश्तेदार या मित्र ही क्यों न हो। शिव जी ने कहा, यदि कोई शत्रु के तीरों से घायल हो जाए तो उसे उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि अपने ही स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा दिन रात हृदय में चुभती रहती है। हे शुभ्रवर्णी प्रिय, सभी देवता स्वीकार करते हैं कि दक्ष की पुत्रियों में तुम सबसे अधिक प्यारी हो, फिर भी उसके घर में तुमका सम्मान नहीं होगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें दुख ही मिलेगा कि तुम मुझसे जुड़ी हो। जो मिथ्या अहंकार में फंसा हुआ है और इसलिए हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है, वह आत्म साक्षात्कृत व्यक्तियों की समृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
आत्म साक्षात्कार के स्तर तक उठने में सक्षम न होने के कारण वह ऐसे व्यक्तियों से उतना ही ईर्ष्या करता है जितना कि दानव श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। हे प्यारी युवा पत्नी, निश्चित रूप से मित्र और रिश्तेदार खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं वे बुद्धिमान होने के कारण ऐसे सम्मान को शरीर के अंदर बैठे परमात्मा को देते हैं, न कि उस व्यक्ति को जो शरीर से जुड़ा हुआ है। मैं शुद्ध कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान वासुदेव के प्रति प्रणाम करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत सर्वदा शुद्ध चेतना ही है, जिसमें वासुदेव नामक परम पुरुष भगवान बिना किसी आवरण के साक्षात प्रकट होते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पिता से नहीं मिलना चाहिए, हालांकि वो तुम्हारे शरीर को देने वाले हैं, क्योंकि वो और उनके अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, इसी ईर्ष्या के कारण मेरे निर्दोष होते हुए भी उसने कठोर शब्दों से मेरा अपमान किया है। अगर इस उपदेश के बावजूद मेरे शब्दों की अवहेलना करके तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम बहुत सम्माननीय हो और जब तुम्हें तुम्हारे अपने अपमानित कर देंगे तो यह अपमान तुरंत मृत्यु के बराबर हो जाएगा।